चलिए पहला सवाल करते हैं। ये पहला सवाल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज क्यू कोलॉम इज क्यू। ये दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? जो लाइन दी हुई है उसको हम राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? बी इज, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखिए, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यही तो होता है। पेन चेंज कर लूं, देखो के क्यू अपॉन आर होता है। अब इन्हें बोला कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज क्यू इज क्यू इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट, यानी कि क्यू के टर्म में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कितना दिया हुआ है? क्यू इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो के बाई आर कितना आ जाएगा? के बाई आर इक्वल टू 10 की पावर 11 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ी है? इलेक्ट्रिक, अब ये क्या पूछ रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट पे कितनी होगी? कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना, वहां से आर डिस्टेंस पे मुझे वोल्टेज की वैल्यू पता है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ क्यू, इन टर्म्स ऑफ क्यू। ये चार्ज क्यू रखा था, तो यहां पे मैंने लिख दिया के क्यू बाई आर, और ये वैल्यू क्या दी हुई है? ये दी हुई है वैल्यू क्यू इंटू 10 की पावर 11। क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, तो के बाई आर इक्वल टू 10 की पावर 11 वोल्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होती है ना, होती है। अब मुझे क्या चाहिए? यहां पे के बाई आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, बट के बाई आर स्क्वायर तो हमको नहीं पता ना, तो हम क्या निकालें? यहां से देखो, के बाई आर की वैल्यू हमारे पास पता है, यहां से 1 बाई आर निकालो, 1 बाई आर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 11 बाई के, ये आ जाएगा। केवल मैथमेटिक्स सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा, मैथमेटिक्स सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, केवल प्योर एल्जेब्रा है। यहाँ पे 1 बाई आर स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 11 का स्क्वायर, मतलब 10 की पावर 22 अपॉन के स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 10 की पावर 22 अपॉन के स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या अननोन है? ये स्मॉल क्यू नहीं है, ये क्या है? कैपिटल क्यू है। कैपिटल क्यू हमें दिया हुआ है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब हम फिर फॉर्मूला रख देते हैं, देखो ई रख देते हैं, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू, ये तो दिया है, इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, तो 1 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख दें हम। 1 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने? 10 की पावर 22 अपॉन के स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से ये कटा तो ये कितना होगा? Q इंटू 10 की पावर 22 अपॉन के, यही हुआ ना, ये हुआ। अब K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन K की वैल्यू क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई K है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 10 की पावर 22, कोई ऑप्शन है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 10 की पावर 22, तो तुम्हारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें ऐसा क्या मैंने पढ़ाया जो मैंने नहीं पढ़ाया है? ऐसा कुछ है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। और मेरी पढ़ाने की बात नहीं, इतना आप लोगों ने 12th में खुद भी पढ़ के आए हो, तो क्या चीज अलग है? क्वेश्चन दे के आप लोग उसका एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन को बहुत मतलब हिसाब से आपको पढ़ना है ना, एक एक शब्द का मीनिंग आपको डिक्टेट करनी कि इसका क्या मतलब है, उसकी मीनिंग निकालनी है, मीनिंग निकालने के बाद उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। मैंने पहले बताया था कि जैसे केवल सवाल पढ़ोगे तो उससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? जब थ्योरी दी हुई है उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में आप चेंज करिए, इसीलिए मैथ्स पहले पढ़ाई जाती है फिजिक्स स्टार्ट करने से ना। मैथ्स पढ़ लिया तो जो थ्योरी दी है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज किया, इक्वेशन में चेंज करने के बाद सिंपल मैथमेटिक्स है ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और वो भी इतनी मैथमेटिक्स है जो आपको रिक्वायर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग पढ़ा रहे हैं। फैन ऑन कराओ जैसे बोलो बाहर से। हाँ बंद कर दिया, लाइट भी ऑन कर देना, सारे प्लग ऑन कराओ। ये क्वेश्चन हो गया।
आ जाओ। इतने इजी सवाल आए हुए हैं नीट 2018, 19 और 20 में इलेक्ट्रोस्टैट से कि तुम लोग देखोगे तो कहोगे कि क्या है, क्या हलवा सवाल पूछा हुआ है। किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया अभी तक। 19, 20, 17, 18 सब। और मैं अभी ये भी बता दूंगा कि अब 22 में कौन सा आएगा। देखो सवाल खुश होगी निशा। आप ये समझ जाइए कि क्वेश्चन बनता कहाँ से है। भाई बनेगा तो सिलेबस में से ही ना। तो अगर ये आ चुका है तो क्यों सा टॉपिक छूटा रह गया। जैसे मैंने तुम्हें स्फेरिकल करा दिया ना, नॉर्मल सा छोटा सा सवाल पूछा हुआ है स्फेरिकल रिंग, स्फेरिकल कंडक्टर वाला, वो भी आउटसाइड द कंडक्टर। आउटसाइड द कंडक्टर स्फेयर है। अच्छा ये स्फेयर है, ठीक है ना, ये 10 सेंटीमीटर का स्फेयर है, ठीक है। इसके 15 सेंटीमीटर पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं, तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगी। ये 10 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर पे पूछ रहा हूं, तो उसके लिए एज ए पॉइंट चार्ज ही तो होगा। आउटसाइड द स्फेयर के लिए तो सारे फॉर्मूले सेम होते हैं, बताया था ना मैंने तुमको। इनसाइड द स्फेयर भी करा रखा है, इनसाइड द स्फेयर कराया था, पूरी कहानी कराई थी, याद है, भूल गए सब। तो यहां पे नॉर्मल फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कौन सी डिस्टेंस है जो सेंटर से ली गई है, बस यही फॉर्मूला है। अब स्फेरिकल कंडक्टर हो, ये हो, वो हो, पॉइंट चार्ज हो, क्या है उसमें, केवल एक नॉलेज चेक होनी थी तुम्हारी कि स्फेरिकल कंडक्टर है, फॉर ऑल द आउटसाइड पॉइंट स्फेरिकल कंडक्टर विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। ये मैंने तुमको बताया, ये सवाल आया है। तो अब स्फेयर में से सवाल बनेगा तो कौन सा बनेगा, अब इनसाइड से बन सकता है कि नहीं बन सकता है, या और टफ करेंगे तो सॉलिड स्फीयर से बन सकता है। बात समझ रहे हो। पोटेंशियल मैंने तुम लोग को कराया था, पोटेंशियल का फॉर्मूला कराया था, या इलेक्ट्रिक फील्ड का कराया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होती है, 0 होती है, उसके बाद कैसे वेरी करती है, ऐसे वेरी करती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी करा रखा है, किसके लिए, सॉलिड वाले स्फीयर के लिए करा रखा है ना। तो अगर टफ बनेगा सवाल तो अंदर जाएगा। भाई आउटसाइड पॉइंट के लिए पूछ लिया तो इनसाइड पॉइंट के लिए पूछेगा, और कहां चला जाएगा। तो जब तुम थोरो स्टडी करके रखोगे तो तुम खुद चेक करने लगोगे सवाल कहां से बन सकता है, समझ रहे हो ना। ऐसा सवाल कोई ऊपर से उठा कर, अगर तुम्हारी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट है तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि सवाल ये है, तो अब अगला सवाल कैसे बन सकता है, या इस टॉपिक से अगर अगला सवाल आएगा तो मैं जरूर कर लूंगा। अगर ये वाला सवाल आ चुका है तो क्या अंदर के आने की संभावना है। भाई देखो, कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कॉन्सेप्ट इन एनी सब्जेक्ट इज लिमिटेड, बट क्वेश्चन इज अनलिमिटेड। क्वेश्चन अनलिमिटेड है। मैं जब स्फेरिकल कंडक्टर्स करा रहा था तो मैंने कितने सारे क्वेश्चन कराए थे, 7, 14, 21 और 28, बोले थे 28 तरह के सवाल है, बट उनको 28 तरह को 14 तरह का कर दिया था, मैंने कराया था ना, याद है। उसमें एक सबसे इजी सवाल ही आया। अब टफ बनेगा तो उन्हीं में से तो बनेगा, घुमा फिरा के बनेगा, वो कर लोगे आप, कर लोगे अगर पढ़े होगे, रिवाइज करोगे तो। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, लेकिन आपको भी पढ़ना है, समझ रहे हो। चलो अभी करते हैं, अभी तो पहला सवाल किया है ना, नेक्स्ट में कॉन्फिडेंस लाते हैं। नेक्स्ट करें, ठीक, चलो ये सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। इस सवाल को मैं चाहता हूं एक बार आप लोग पढ़ो ढंग से। देखिए, ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन ए चार्ज प्लस q, ठीक है ना। ये रिंग है, इसमें चार्ज क्या दिया हुआ है, प्लस q दिया हुआ है, ठीक। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सेंटर O ऑफ रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी। ए के बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट ए के बी, ठीक है, ऑफ द रिंग इज E। अब ये वाला कुछ इस पे चार्ज होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, समझो बात को, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी, ए सी, यहां पे नीचे डी लिखा हुआ है, डी और ये बी, इनके कारण चार्ज इस पॉइंट पे क्या होगा, ये पूछ रहा है, या कहां होगा। अब क्वेश्चन क्या है,
अब क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा से समझाता हूं। एक रिंग दी हुई है, इसको मैं डाल देता हूं। एक रिंग दी हुई है जिसके क्या है, ए के बी पे एक क्या है, कुछ चार्ज है, पार्ट ऑफ चार्ज है। ये क्या है, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस पे क्या है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट है, इस पे कुछ अलग डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आई, तो इसके कारण, टोटल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्शन में होगी, ये तुमसे पूछा हुआ। ऑप्शन देखो क्या है, 3 along KO और ये ओके और ये सब कहानी दिया हुआ है, ठीक है ना। बात तुम्हें क्या समझ में आई? अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग रिंग है, तो इनसाइड द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी 0, है कि नहीं? ये कहानी बताई थी मैंने, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0। देखो जितना पढ़ाया है उन्हीं से सारे क्वेश्चन में कनेक्ट करूंगा, जितना मैंने पढ़ाया उसी से कनेक्ट करूंगा, और आप भी उससे कनेक्ट होइए, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना। देखो अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, बेटा बताओ। रुको 1 मिनट, देखो ये है ना, ये तो वैसे तो टिक लगा दिया मैंने इसमें पहले से ही। इसके कारण ये वाला जो चार्ज है ना, ये इसके कारण इधर हुई। अब ये 0 कब होगी, तो दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल होते हैं तभी तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। मतलब क्या, इसके इस डायरेक्शन में होगी, तो मतलब ये ओके का डायरेक्शन है, ई अलोंग ओके, और कितनी वैल्यू होगी, सेम होगी, तभी तो कैंसिल होके 0 होंगे। तो कोई टफ सवाल है क्या, कोई नया कॉन्सेप्ट है? नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, वही सवाल है, बस आपको समझने की गुंजाइश है। और ये जरूरी नहीं कि मेरे पढ़ाने से ही आप समझेंगे, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट, क्लास के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो सवाल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा तभी होगा, तो वो आपको करना है ना, सारा तो मैं नहीं करा सकता, आपको भी सवाल करने हैं ना। चलें नेक्स्ट चलें, चलो ये हो गया सबसे। अब बताओ, अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है ना, ये मैंने नहीं करा है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन पे है सवाल। ये किस पे है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में, तो इसको हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो ऐसे करेंगे, मार्क कर दें। अब इस पे सॉल्व करते नहीं बनता, यही दिक्कत पड़ती है मुझे थोड़ा। चलो देखो ये दिया हुआ है ना, v किसकी किसकी वैल्यू है, देखो v इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों का फंक्शन है, ठीक है ना। अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे लिखेंगे, ई एक्स आई कैब प्लस ई वाई जे कैब प्लस ई जेड के कैब, और ई एक्स को लिखेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको डेल बोलते हैं। दिस इज द, जैसे वो डी बोलते हैं ना, डिफरेंशिएटर को क्या बोलते हैं, डी बाई डी टी बोलते थे ना। देखो v इक्वल टू माइनस क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, v इज इक्वल टू ई डॉट डी एल होता है ना, ई डी एल होता है ना। तो e इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब क्या है, जो v फंक्शन है, v फंक्शन है वो केवल x का ही फंक्शन नहीं है, वो किसका किसका फंक्शन है, वो x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, z का भी फंक्शन है। देखो v देखो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस 4, मतलब v जो है वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है। अगर तीनों का फंक्शन है तो हमको तीनों के टर्म में निकालना पड़ेगा, और e हम क्या मानेंगे, तीनों डायरेक्शन में e होगी। e इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड सवाल है और इसी सवाल को मैनिपुलेट कर करके 3-4 बार पूछा गया है, तो इसको ढंग से समझ लो कैसे करना है इसको, ठीक है ना। ये जैसे सवाल आया, v आया तो तुमने ये लिखा कि e की वैल्यू क्या होगी, e की वैल्यू होगी ई एक्स आई कैब, ई वाई जे कैब, ई जेड के कैब। अब ई एक्स ई वाई ई जेड तीनों निकालेंगे और पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब ई एक्स निकालेंगे,
ई एक्स मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वो वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सबको कांस्टेंट मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो यहां पे करोगे तो क्या होगा बताओ, नेगेटिव साइन, ये क्या हुआ देखो, इसको करोगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, -2x और y तो दिया ही हुआ, माइनस जेड क्यूब और ये 0। ये चीज समझ में आई? कोशिश करिए समझने की, नहीं समझ में आई दोबारा समझाऊं। देखो dv बाई dx करना है, डेल v अपॉन डेल एक्स। पहली बार तो डेल का मतलब समझ में आए, इसको डेल कहते हैं, इसको डेल कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डी। ये डिफरेंशियल है और ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है इसमें कितने वेरिएबल हैं ये बताओ, v फंक्शन में कितने वेरिएबल हैं। थोड़ा सा टफ हो रहा है ये चीज, डिफरेंशिएशन में मैंने नहीं पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई जाती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये जो v है इट्स अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, तीनों है ना। पहले क्या पढ़ाया था, x का फंक्शन हो गया तो y का हो गया तो z का होगा, सिंगल वेरिएबल था, याद आ रहा है? अब तक सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे थे, अब 3 वेरिएबल हो गए। अब क्या करें, अब एक एक करके हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ex आ जाएगा, अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ey आ जाएगा, अगर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ez आ जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो हमें e का फंक्शन आ जाएगा। देखो e का फंक्शन क्या है, i j k कैप के में है। अब मैं कर रहा हूं v, इसके v में कर रहा हूं देखो माइनस डेल बाई डेल एक्स, ठीक, और ये लिखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। अब ये क्या मतलब हुआ, देखो अब डेल बाई डेल एक्स करोगे, ये नेगेटिव साइन तो बाहर ले लो, ठीक है। अब डेल बाई डेल एक्स यहां पे गया तो x की पावर n है ना, x y कांस्टेंट मानना है तो y को y ऐसे लिख दिया, भाई x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है ना। तो केवल x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का क्या होगा, x की पावर n से n x n माइनस 1 2x होगा। नींद तो नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। कितना होगा 2xy हुआ, यहां पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लिख दिया मैंने। अब x z क्यूब, तो यहां पे डेल बाई डेल एक्स कर रहे हैं तो z वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो z क्यूब को ऐसे ही लिख दिया, कांस्टेंट है उसको छेड़ा ही नहीं मैंने। अब x को मैंने डिफरेंशिएट किया तो dx बाई dx क्या होगा 1, भाई x का डिफरेंशियल क्या होगा d बाई dx ऑफ x 1 होगा ना। या ऐसे कर लो, x की पावर n से कर लो, x की पावर 1 है तो 1, x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 0 तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 बराबर 1 हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब 4 तो वैसे ही कांस्टेंट है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो 4 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल होगा 0। तो ये वाला टर्म क्या आया बेटा, देखो ये आया 2xy प्लस जेड क्यूब, ये किसका टर्म आया, हाँ ex आया कि नहीं। अब मिला लो ex कहां कहां पे है, 2xy प्लस जेड क्यूब, 2xy प्लस जेड क्यूब, x केवल आई कैप वाला मिलाओ, ये आई कैप है ना, आई कैप वाले में देखो आई कैप यहां पे जेड आ रहा है, यहां पे आ रहा है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन, बाकी सॉल्व करूं, बाकी सॉल्व करूं, जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं सवाल देखने में तो बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन क्या हमें पूरा सॉल्व करना है। अगर एक कंपोनेंट की भी वैल्यू निकाल लोगे तो क्या ऑप्शन टिक मार दोगे, फटाक से मार दोगे, हो जाएगा, लेकिन आना पूरा चाहिए। एक और सवाल बताता हूं, एक और सवाल आएगा, जैसे इसमें ex है, ठीक है ना, अभी आया हुआ सवाल है, इसीलिए कहता हूं PYQs जरूर करिए, क्योंकि PYQs हमको एक आइडिया देता है कि कैसे क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। नीट में ये पहले आया हुआ सवाल है, इसके बाद इसी सवाल पे नेक्स्ट ईयर आया हुआ है, 2-3 साल 4 साल बाद आया हुआ सवाल। क्या सवाल आया था, सुन लो पहले सवाल सुन लो। देखो जब तुम एग्जामिनर के दिमाग तक पहुंचोगे ना कि सवाल बनते कैसे हैं, वो लोग सोचते कैसे हैं, अगर आपका दिमाग वहां तक एक्टिवेट हो गया तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आ जाएगा ना। अब ये सवाल आया, अब बताओ इसमें क्या सवाल बन सकता है, मैं तुम्हें बताता हूं। ex निकाला ey निकाल सकते हैं, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई, ey क्या हो जाएगा बेटा बताओ, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, क्या निकाल लेंगे वैल्यू, इसमें क्या करेंगे y को वेरिएबल मानेंगे और x और z को कांस्टेंट निकालेंगे,
ठीक है ना, वैल्यू ये आएगी। भाई ऑप्शन सही है तो इसका मतलब वैल्यू ये आएगी, आएगी नहीं आएगी? ठीक है। अब ई जेड कैसे निकालेंगे? माइनस डेल वी बाई डेल जेड, वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आएगी। भाई ये ऑप्शन तो सही है। अब पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट गिवन, ऐसा दिया होगा 2 3 5, निकालिए। तो क्या रखेंगे? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 5। यहां पे रख दोगे तो क्या ये डिजिट के टर्म में आ जाएगा? आ जाएगा ना। यही क्वेश्चन आया हुआ 3-4 साल बाद नीट में। तो जिस लड़के ने इस क्वेश्चन को किया होगा तो वो फटाक से कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये सवाल कर दोगे। इसीलिए कहता हूं PYQs बहुत जरूरी है। ठीक है, हो जाएगा, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पे चलें। ये दोनों निकालोगे, निकाल लोगे आप लोग? निकाल के दिखाओ मुझे। डेल वी बाई डेल वाई निकालो। सतीश तुम जरा सर से पानी ले आओ बेटा। वो देखो ठंडा मंगा रहे होंगे शायद। ये हल्का सा मतलब अलग है, डिफरेंशियल अलग है, लेकिन इसीलिए लास्ट ईयर का सवाल करना जरूरी है, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ के नहीं होगा। हल्का हल्का कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ अलग मिलेगा आपको PYQs जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो उसको करना है हमको। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है? फिर से बता दूं, फिर से डेल वाई निकाल लेते हैं। डेल वी बाई डेल वाई निकाले चलो चलो निकालते हैं। मुझे लग रहा था तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा। थैंक यू, बैठो। चलिए v की वैल्यू क्या है बताइए मुझे जैसा एक बार। v की वैल्यू है -x² y माइनस एक्स जेड क्यू प्लस 4, यही है ना। अब हमें क्या निकालना है? डेल वी बाई डेल वाई। ये किस चीज की वैल्यू है? ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है ना। देखो यहां इस वाले टर्म के लिए माइनस साइन तो पहले से लगा फॉर्मूले में। इस वाले टर्म के लिए क्या x² कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, ऐसे ही लिख लूं -x²। किसको डिफरेंशिएट करना है? डेल वाई अपॉन डेल वाई। कितना हो गया? डेल वाई अपॉन डेल वाई 1 हो गया, इंटू 1। चलो इन दोनों में हाँ, और x कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, तो क्या पूरा टर्म कांस्टेंट है? नहीं समझ में आया। वाई तो है ही नहीं। वाई अगर नहीं है तो डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी टर्म तो कांस्टेंट हुआ। इसकी वैल्यू कितनी? 0। इसकी वैल्यू कितनी? 0। यहां पे नेगेटिव साइन लगा है, कितना आया? x²। यहां पे कितना आ रहा था? x²। है, समझ में आया? तीसरा निकाल दूं? चलो तीसरा भी निकाल दो। नहीं, थोड़ा अच्छा सवाल है तो उसमें वाली बात नहीं है। पहली बार आप लोग कर रहे हो ऐसा सवाल? लगा चुके हो पहले? नहीं लगाए होगे? हाँ नहीं, ये पार्शियल नहीं कराया था मैंने। पार्शियल मैंने नहीं करा, पार्शियल नहीं पढ़ाया जाता है। वो तो सवाल आया है तो पढ़ा रहे हैं। पार्शियल फिर वो मैथमेटिक्स के बच्चे करते हैं। डेल बाई डेल जेड क्या हुआ? -x² y माइनस एक्स जेड क्यू प्लस 4। चलो बताते चलो। ये वाला टर्म क्या? ये वाला टर्म क्या? 0। और ये वाला टर्म क्या? ये -x कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? 3 जेड क्यूब। अंशिका जेड क्यूब का क्या होगा बताओ? जेड क्यूब का क्या होगा? डिफरेंशियल 3z²। तो सही तो बता रही हो। माइनस और ये माइनस, ये 0 फिर माइनस
3z² इंटू एक्स प्लस 0, ये हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हुआ 3xz²। आ रहा है, सही है, कॉन्फिडेंस आया। चलो नेक्स्ट करें। इतने आसान सवाल आए हैं ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट के मैंने तो देखा ही नहीं था, इसमें अभी देखा है जो इधर 2020 और 19 के हैं। नहीं, एक दो सवाल टफ भी आए, अच्छा टफ आए हैं, बहुत टफ आए हैं, वो हो भी नहीं पाएंगे। एक दो सवाल बहुत टफ हैं, तो यही तो देखना है एग्जाम में, हाँ जो लगाते वही टफ लगता है। प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी होगा, उससे पहले नहीं होगा। चलो और कौन सा सवाल आ गया? हाँ ये सवाल बताओ, बहुत अच्छा सवाल है, करा रखा है मैंने, बताओ। हाँ बताओ। जीरो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? हाँ नहीं थीटा लेंगे क्यों नहीं, थीटा दिया हो तो थीटा रहेगा, हम नहीं लेंगे, वो तो दिया हुआ है, उसको कहाँ से चेंज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर है ई। चलो ये क्वेश्चन को करते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है, देखो सुन लो, ये सवाल अच्छे हैं, डायग्राम देख के थोड़ा सा डर लगता है बट डरना नहीं है ना। देखो ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर मतलब ये प्लेन है, ठीक है ना, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेस एट ए एंगल थीटा, मतलब क्या है, इसी प्लेन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लेन से क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, बात समझ में आ रही है। विथ हॉरिजेंटल साइड ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर, ये क्या होगा, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का, बताओ। E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट ना, वो तो आता ही है, ये है फ्लक्स तुम्हारा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और ये क्या है, प्लेन, तो इसका एरिया वेक्टर या तो आउटसाइड या तो इनसाइड, पूरा सॉलिड नहीं है ना, सॉलिड वाला नहीं है ये क्या है, नॉर्मल एरिया वेक्टर है, तो इसका आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा, अगर दोनों ही डायरेक्शन में होगा, अगर ऐसे मान लिया आउटसाइड है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ तो ये ई ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स कितना 0, खत्म हो गई कहानी। हाँ 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 दोबारा बताओ। हाँ हाँ इसमें फ्लक्स पूछा गया बेटा, देखो इसमें फ्लक्स पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या कह रही हो नेहा, दोबारा बोलो। हाँ 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 वो तो कंडक्टर की बात करते हैं हम, वो तो कंडक्टर में बात करते हैं, इसमें तो प्लेन के ऊपर से कहाँ जा रहा है। हाँ ये प्लेन है कोई नहीं, देखो ये है, ठीक है ना, अब यहाँ पे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे जा रही है, ये जा रही है, देखो इस डायरेक्शन में जा रही है ना, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अंदर तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं, वो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा, वो कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, कंडक्टर इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, है तभी तो बनी है, नहीं होती तो नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं 0 है, क्या और है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, और क्यों 0 है, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा कोई सवाल अगर इजीली सॉल्व हो जाता है तो उसमें भी दिमाग लगाते हो कि इजीली सॉल्व क्यों हो गया, हाँ
वाह भाई, चलो नेक्स्ट करें। अच्छा ये बहुत इजी सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप लोग लगाओ, कुछ नहीं है सवाल में। हो गया, किया था। क्या हुआ निशाद, क्या पूछ रही है बेटा? फिजिक्स वाले सर से पूछा था, इसमें पूछने वाला क्यों क्यों उनसे क्यों पूछ लिया इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल? लग नहीं रहा, हमसे पूछ लेते। जैसे जो जो पढ़ा रहा है उसको फिर उसी का मतलब आइडिया सबका है, लेकिन हमसे पूछ लेते जामा बिलबिल। क्या है बताओ? दो पॉजिटिव आयन है, ठीक है। सवाल सॉल्व करें, कोशिश करें, ठीक है। ये कोशिश जो तुम लोग की है घर से हो के आनी चाहिए, तब PYQ कराने में मजा आएगा, नहीं तो ऐसे बेकार है। हाँ तो यही क्यों ट्राई करती हो, घर पे क्या करती हो, सोती हो? हाँ सवाल तो बेटा लास्ट ईयर का सवाल का सलूशन रखो, सलूशन देख के भी ना समझ में आए तब दिक्कत है ना। अब इतना कम समय बचा है ना, पहले अगर स्टार्ट होता तब मैं नहीं कहता कि सलूशन आप देखो, आप अपने माइंड को एक्टिवेट करो, लेकिन अभी इतना कम समय है कि देख के ही कर लो कम से कम, एटलीस्ट तुम्हारे मेथड्स तो पता चले कि क्या मेथड्स हैं। मेथड बहुत सारे हैं। देखो इसमें क्या है, दो पॉजिटिव आयंस है ना, कैरिंग ए चार्ज क्यू are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electron missing from each ion will be. ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन नहीं है, केवल तुमको क्या लगाना है, कूलॉम लॉ लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। F इजकल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हो गया, क्या हो गया, K Q का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये बताओ कि दोनों आयंस को रखा गया, रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब रिपल्सन होगा तो एक्चुअल में क्या है, चार्ज रखा हुआ है, लेकिन चार्ज बना किससे है, इलेक्ट्रॉन से बना है, तो उसको हम बोलते हैं Ne, Q इजिकल टू Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर Ne और यहाँ पे भी Q बराबर Ne, वो रख दो यहाँ पे और N के टर्म में फॉर्मूला निकाल लो, हो जाएगा सवाल। अब इसमें कुछ नहीं करना है, देखो F इजकल टू K N स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक। K मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, N स्क्वायर इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इंटू F अपॉन E स्क्वायर, ये हो गया ना। तो N बराबर अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर F अपॉन E स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है ना, तो R की जगह पे D रख लो, क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये घर पे क्यों नहीं हो रहा सवाल, ये सवाल में क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट बताओ, कौन सा फॉर्मूला नहीं समझ में आता? अरे दो चार्ज रखें तो उसमें क्या लगा दोगी, गॉस लॉ लगा दोगी, कूलम लॉ ही तो लगाओगे। थोड़ा ये जानते हो कब होगा, जब तुम सवाल प्रैक्टिस कर लोगे बेटा, तब अपने आप करेक्ट। जैसे अब वो सवाल कभी भी आएगा ना पार्शियल डिफरेंशियल वाला, तो देख के ही समझ में आ जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। वो केवल थ्योरी से नहीं, थ्योरी इसलिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट समझ में आए। जैसे एरिया वेक्टर है, अब सवाल के साथ पढ़ाऊंगा कहानी एरिया वेक्टर की तो भूल जाओगे, जब वो कहानी समझे होगे पूरी ना क्लास में, तब तुम्हारे पास समझ में आएगा कि हर चीज़ क्या है। सवालों के थ्रू नहीं चल सकते हम, थ्योरी थ्योरी अलग चलेगी, सवाल अलग चलेंगे, लेकिन सवाल जब लगाओगे तभी सवाल सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ के चले जाओ सवाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सवालों की भी ट्रिक्स होती है, और वो सारी ट्रिक क्लास में नहीं कराई जा सकती, वो आपको खुद जनरेट करनी पड़ेगी। खुद करोगे प्रैक्टिस, अपने आप आइडिया लगने लगेगा। खेलना ही तो सिखा सकते हैं। अब शोएब अख्तर ने बॉल फेंकी, उस पर क्या शॉट मारना है, फेस पे आ रहा है, तो उस पर कौन सा शॉट मारोगे निशान? क्रिकेट खेल रही हो, फेस पे बॉल आ रही है, क्या करोगी? ये वाला शॉट नहीं खेलना है, झुक जाना है
कमर से ऊपर की बॉल को खेला ही नहीं जाता है। अब ये कोई टीम वो बताएगा थोड़ा ना, भाई चेहरे पे आ रहा है तो झुको, ये तो इंस्टेंट रिएक्शन है। कोई कोच तुमको ये नहीं बताएगा। कान पे मारा जा रहा है, बॉलर है कान पे खींच खींच के मार रहा है, क्या करोगे? छोड़ दो बॉलों को, जब दूसरा बॉलर आएगा तब खेलना। है कि नहीं? हाँ, वरना कान चला जाएगा। मतलब टीचर केवल बता सकता है आपको करना क्या, आपको खुद करना है। स्पोर्ट्स में तो इतने बदमाश होते हैं ना, मतलब जो फिजिकल एजुकेशन कोर्स करते हैं ना लोग, तो उसमें ये होते हैं जो टीचर्स लोग होते हैं उसके, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और एकदम जैसे स्विमिंग वुमिंग किसी बच्चे को थोड़ी बहुत सिखा दी, उसका फेंक देते हैं उठा के, तैरो। हाँ, अब इसी चीज़ को मुझे इसमें भी लागू करना पड़ेगा। मैं थोड़ा क्रिएटिव आदमी हूँ और सोच रहा हूँ थोड़ा पढ़ाई को चेंज किया जाए। तुम लोग को एकदम बिठा के सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक बिठाए रखूँ और सवाल देता रहूँ। हाँ, मतलब तुम पहले से ही मान चुके हो। अटेम्प्ट करो, फालतू की बातें नहीं, फालतू की बातें नहीं, पहले अटेम्प्ट करो फिर ये सब बातें। चलो नेक्स्ट करें। चलो ये बताओ, ये क्या सवाल है? ये सवाल बताएंगी प्राची। प्राची बताओ, पढ़ो सब लोग, बताएगी प्राची। बताओ प्राची। तुम लोग को बेटा समझ में आ रहा है? नए बच्चे जो आप लोग, नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कूलम्स लॉ तो पढ़ा है तुमने, तो क्लासेस तुम्हारी मिस है ना। तुम तो पहले से आ रही हो, समझ में आ रहा है कुछ? कोशिश करो। ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या रखा है, ये बताओ भाई, प्राची बताओ क्या होगा। कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, ठीक है ना, और ये हमने बना दी गॉसियन सरफेस, तो E डॉट डी ए इजकल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली गॉसियन सरफेस बना दी। अब हमारा मन कर रहा है ये वाली गॉसियन सरफेस बना दें। कितना फ्लक्स, कितना? उतना ही। अब मेरा मन कर रहा है मैं ये गॉसियन सरफेस बना दूं, और मन किया मेरा इसको और बड़ा कर दूं, और मन करेगा, कितना भी मन करे। चार्ज जो इनक्लोज्ड है वो सेम है। अगर चार्ज इनक्लोज सेम है तो फ्लक्स सेम होगा, ठीक है, रेडियस कितना भी हो। अंदर चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है, रेडियस पे तो नहीं डिपेंड करता है ना। वैसे भी समझो, जैसे क्यू है ये, देखो बात को समझो बेटा, क्यू है, यहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बताइए। ये देखो देखो, क्यू है, यहां से ये निकली, ठीक है ना। इस वाले सर्किल से कितनी लाइंस निकली, नंबर ऑफ लाइंस इज सेम। इस वाले सर्किल से नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकली, सेम। देखो बेटा ऐसे समझो, ये चार्ज Q है, ठीक है ना, और मान लो ये है, और ये 4 लाइन है, ठीक। इससे कितनी निकली, 4। अब बड़ा सर्किल बना दिया, इससे कितनी निकली, 4। इससे कितनी निकलेंगी, 4। उतनी ही तो निकलेंगी, चाहे जितना नंबर ऑफ लाइन सेम है तो फ्लक्स सेम होगा। समझ में आ गया? तो चाहे जितना बड़ा सर्किल बना दो, उससे गॉसियन सरफेस कैसी भी हो, अगर चार्ज इनक्लोज सेम है। अच्छा चार्ज मैंने बढ़ा दिया, 2Q कर दिया, अगर चार्ज 2Q कर दिया तो बढ़ जाएगी, चार्ज इनक्लोज बढ़ जाएगा तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। E डॉट डी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, ठीक। यहां पे क्या होगा, रिमेन द सेम। चलो हाँ बोलो, बोलो डाउट पूछो। क्या, E इंटू डी, हाँ हाँ,
कहाँ कर रहा है? वो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हो। फ्लक्स पढ़ाया था तब क्या पढ़ाया था? ये है ना। अब तुम E इंटू 4 पाई क्या लगा रहे हो? 4 पाई r² निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज कर सकती है, लेकिन फ्लक्स क्या चेंज कर रहा है? नंबर ऑफ लाइंस को फ्लक्स कहते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ लाइंस को फ्लक्स कहते हैं नहीं कहते हैं? यही तो मैंने पढ़ा रहा हूं। तुम जो बात कर रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड की कह रही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज कर सकती है, लेकिन क्या फ्लक्स चेंज करेगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो नहीं चेंज करेगा ना। ये फाई है। क्वेश्चन में क्या है? आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं क्या काउंट कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं नंबर ऑफ लाइंस। फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। टोटल नंबर ऑफ लाइंस नहीं चेंज हो रही ना, लेकिन वैल्यू उनका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है ना। पहले क्या होगा भाई? तुम एकदम कॉन्सेप्ट तुम्हारा जीरो हो रहा है। देखो यहां पे जो निकलेंगे, कोई भी चार्ज है, ठीक है ना, उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कि कम? ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? पास पास हैं। और जब इनफाइनाइट पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएंगी। अब एक ही कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के घमंजा बना रही हो एकदम। मतलब यही हो गया कि चार्ट के अंदर तुमने एकदम पापड़ी चाट और वो सब डाल दिया, मिला दिया एकदम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये बेटा, और वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों को जब अलग अलग ढंग से पढ़ोगे ना तब याद होगा, वरना भूल जाओगे। हो गया? और किसी को कंफ्यूजन नहीं है? चले नेक्स्ट चले। चलो अब ये बताओ, ये सवाल मैंने करा रखा है। हाँ बताओ। बी वाला ऑप्शन, वेरी गुड। हाँ, क्यूब पे क्यूब पे क्यूब पे क्यूब बनाते रहेंगे। अब हम बनाएंगे नहीं, लेकिन देख लो बनवाए थे। ये देखो ये क्या है? ये है क्या है? क्यूब है। मान लो क्यूब है, वैसे तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। क्यूब है मान लो। तो यहां पे चार्ज है इस वाले पॉइंट पे, एक एज पे चार्ज है। अब इस एज को अराउंड द क्लोज सरफेस बताया ना, E डॉट डी एस इक्वल टू पूरा क्लोज सरफेस का कितना निकलेगा? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बताया था नहीं, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं, कितना बताया था? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन, हाँ क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। क्यू इन बाई। अब इस चार्ज को बंद करने के लिए क्या तरीका है? एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ। लगाया इधर से क्लोज, फिर उतना ही 4 आगे लगाओ, तभी तो ये सेंटर में आएगा। आएगा ना, तभी तो सेंटर में आएगा। यहां पे एक डिब्बा लगाया, यहां एक डिब्बा लगाया, और 1 2 3 इधर लगाए, और ये 4 हो गया, और 4 आगे लगा लिए। तो 8 से कितना निकला? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना निकला? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 8। ये बहुत डिटेल में कराया था। अब क्वेश्चन समझ में आया? कोई और सवाल आएगा तो कर लोगे, ठीक है? हो जाएगा ये सवाल? ये सवाल कर लीजिएगा। चलो अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कराया नहीं था एक्चुअल में, ये एकदम बेसिक्स है, तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा। पी साइन थीटा माइनस पी कॉस थीटा ये होता है। टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर क्या होता है बताओ? टाउ बराबर एक लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, पी कॉस थ्री। टाउ बराबर लिख लो, टॉर्क जो होता है क्या होता है? P क्रॉस E, इसी को बोलते हैं P साइन थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस P डॉट E, ठीक है ना। इसको बोल देते हैं माइनस P, बोल क्या देते हैं? डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या आता है? P कॉस थीटा, और ये P साइन थीटा, ठीक है। P साइन थीटा और माइनस P कॉस थीटा, ए ऑप्शन है। ये आपके ने 12th में पढ़ रखा है,
ठीक है, इसको एक बार कर लोगे, फॉर्मूला याद रखो, इसमें बहुत डिटेल नहीं है, टॉर्क मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जो टफ वाला टॉपिक सर वो करा रखा है मैंने, बाकी ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे। यही मैंने बोला था कि एक दो चीज छूटी हुई है, लेकिन वो बहुत बेसिक चीजें हैं, वो आपको कर लेना है, हो जाएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री पे नहीं दिया बेटा, अरे वो केवल उसको समझाने के लिए बताया कि एनर्जी इसका डाइपोल का जीरो है। फॉर्मूला जब डिराइव करते हैं ना तो ये सारे टर्म्स आते हैं, जब आप डिराइव करोगे ना तो ये वाला टर्म आएगा कि इस पे जीरो माना गया तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। हाँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाओगे तो मैं इसका डेरिवेशन करा दूंगा, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, नहीं हो पाएगा तो मैं करा दूंगा बेटा। एक बार इसको बंद करके देख लें।